Okay guys, so we are starting with English grammar. Okay, अब इंग्लिश ग्रामर में एक चीज ध्यान लो, चूंकि हम लोग बाइलिंगुअल हैं, मतलब ये कि हम लोग हिंदी भी बोलते हैं, पहले से मैथिली भी बोलते हैं, राइट, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, और इसके अलावा जो है हम लोग इंग्लिश भी सीख रहे हैं। दोनों लैंग्वेजेस में एक जो की डिफरेंस है वो है सेंटेंस के ऑर्डर में। जैसे देखो, इंग्लिश में पता है क्या लिखोगे तुम? आई ईट एप्पल्स, मैं एप्पल्स खाता हूं। अब इसी को मैं हिंदी में लिख के दिखाता हूं मैं आपको। मैं सेब खाता हूं। ठीक है, दोनों सेंटेंस में कुछ फर्क देखा आपने? यहां पर क्या है, सबसे शुरू में क्या आया है? आई। चलो ठीक है, आई को जो है पता है हम क्या कहते हैं? दिस इज योर सब्जेक्ट। ये जो है आपका आई जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया इधर। ठीक है, फिर इसके आगे हमने क्या दिया है? ईट। ईट जो है इसको कहते हैं हम वर्ब। वर्ब बेसिकली कोई भी जो एक्शन वर्ड आपका होता है ना, जो किसी एक्शन को बताता है, किसी काम को बताता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। और फिर आपके काम का जिस पर असर हो रहा है, अभी आप क्या खा रहे हैं इधर? ना, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया हमारे इंग्लिश वाले सेंटेंस का। दूसरी तरफ जो हिंदी वाला सेंटेंस है, इसमें देखो सबसे पहले क्या है? मैं। तो ठीक है, सब्जेक्ट आ गया हमारा, राइट, सब्जेक्ट आ गया ना हमारा। फिर उसके आगे लेकिन क्या है? सेब। यहाँ पर एप्पल जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे बाद में आया, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे नंबर पर ही आ गया। सब्जेक्ट के ठीक बाद कौन आ गया? ऑब्जेक्ट। और फिर खाता हूं, दैट इज योर वर्ब। तो देखो, हिंदी और इंग्लिश में यही एक बड़ा फर्क है। आई मीन पहला मेजर जो फर्क जो आपको जानना है, इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सिस्टम चलता है। ठीक है, और हिंदी में हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली यूज? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। इसलिए आपको इंग्लिश जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम ध्यान रखेंगे, हम जो है एक्चुअली हिंदी से इंग्लिश ज़्यादा ट्रांसलेट करने की भी कोशिश नहीं करेंगे शुरू में, हम इंग्लिश सेंटेंसेस ही बनाने पे फोकस करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर जो मैंने सब्जेक्ट आपको बताया है, राइट, ये सब्जेक्ट भी जो आपका है ये इतना इजी नहीं है। आई मीन इन द सेंस कि सब्जेक्ट के रोल में कौन आ सकता है। तो देखो, सब्जेक्ट के रोल में कौन कौन आ सकता है। अगर मान लो सब्जेक्ट के रोल में मैं बात करूं, सब्जेक्ट रोल में कौन कौन आएगा, तो सब्जेक्ट के रोल में जो है दो आएगा आपका। नाउन और दूसरा हो गया प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन ये दोनों जो है आपके सब्जेक्ट के रोल में आएंगे। वर्ब हो ही गया आपका। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रोल में भी जो है आपका नाउन और प्रोनाउन ही मोस्टली आता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जान लेंगे। नाउन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर क्या देखोगे आप? फ्रॉम आदमी का नाम हो गया ना, पटना जगह का नाम हो गया, बैग चीज का नाम हो गया। तो ये सब क्या हो गए? नाउन हो गए। ठीक है, दूसरी तरफ प्रोनाउन, यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के बदले जिसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल I, we, you, he, she, it, they। अब एक चीज आपको पहले डिसाइड करना है, आपको इनका मतलब पता है कि नहीं, इन प्रोनाउंस का मतलब आपको पता है कि नहीं। पहले प्रोनाउन का मतलब जानो। प्रोनाउन वो हो गया जो कि नाउन के बदले यूज होता है। जैसे मैं कहता हूं हरी इज प्लेइंग, हरी खेल रहा है, राइट। अगले सेंटेंस में क्या बोलूंगा? हरी इज ए गुड प्लेयर? नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं? वो अच्छा प्लेयर है, ही इज अ गुड प्लेयर। ओके, तो यहां पर ही जो है ये क्या है? ही यहां पर आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है, हरी इज प्लेइंग अगर आप लिख रहे हैं तो यहां पर ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया आपका।
या फिर मान लीजिए आपके सामने आपका फ्रेंड खड़ा है, राइट, और जब आप उससे बात करते हैं तो हमेशा क्या बोलते हैं? यू आर माई फ्रेंड। आप उसका नाम लेके तो नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर यू क्या हो गया पता है आपको? यू भी जो है प्रोनाउन हो गया। ओके, तो खैर देखिए, नाउन और प्रोनाउन बेसिक तो आप लोगों को पता होगा पहले से, है कि नहीं? राइट, नाउन और प्रोनाउन जो है ये तो आप लोगों को पहले से पता है, तो खैर चलिए यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जो आपको चेक करना है, दैट इज ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। ये जो नाउन है आपके और प्रोनाउन है, ये सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। सिंगुलर वो होगा जो एक को बताता है, और प्लूरल वो होगा जो कि एक से ज्यादा को बताता है। जैसे अ बैग, अ बॉय, अ कैट, ये सब क्या हो गया? सिंगुलर हो गया आपका नाउन में। इसी का प्लूरल बना के दिखाऊं मैं आपको? 2 bags, 2 boys, 5 cats, राइट। अब मैं एक काम करता हूं कि आपको जो है मैं कुछ यहाँ पर नाउन्स और प्रोनाउंस देता हूं, और आप मुझे एक बार जो है सब बस बताइएगा कि इसमें से सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है, ठीक है? Tom and Jerry, cat, bag, he, they, you, she, we, my friends। तो आप जो है इसमें से सिंगुलर को अलग छांट के लिखिएगा सिंगुलर के नीचे, और प्लूरल को छांट के लिख दीजिएगा प्लूरल के नीचे। दैट विल बी योर टास्क। ओके, बाय बाय।